महिला कार की खिड़की पर बिना ध्यान दिए मेकअप लगा देती है। कार में एक आदमी उसे घूर रहा है और यह आदमी दिन भर कार में फंसा रहा। उसने उत्सुकता से अपने हाथ फैलाए और उन्हें कांच के खिलाफ दबा दिया, एक महिला का ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महिला उसे देख नहीं रही है। लिपस्टिक लगाने के बाद वो बिना पीछे देखे चला गया। वो आदमी जल्दी में था और चिल्लाने लगा। महिला की ओर से कोई जवाब नहीं देख वो तेजी से फिर से कैब में सवार हो गया। पागलों ने स्टीयरिंग व्हील पर हॉर्न बजाया। हालांकि महिला ने अभी भी कार में किसी को नोटिस नहीं किया। जल्द ही कोना बदल गया और गायब हो गया। महिला के जाने के बाद पुरुष पिछली सीट पर हॉंकते हुए गिर गया। पैर में गोली लगने से असहनीय दर्द हो रहा है। वो दर्द से कराह उठा। पैदल यात्री अविश्वसनीय है। जल्दी से कार से बाहर निकलने के लिए आदमी को अपनी पत्नी को मदद के लिए फोन करने के लिए फोन उठाना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से फोन बस डायल किया। मोबाइल फोन संकेत देता है कि बैटरी कम है और स्वचालित रूप से बंद हो जाती है। वो टूट गया और फोन गिरा दिया। श्वास अधिक तेज हो जाती है। मैंने अचानक अपना दिमाग खो दिया। पुरुष सपने में भी नहीं सोच सकते। ये साधारण सा ऑफ रोड वाहन प्रतीत होता है। विंडोज न केवल पूरी तरह से साउंड प्रूफ है, विस्फोट प्रूफ झिल्ली अभी भी विशेष रूप से बनाई गई है। भीतर को बाहर से नहीं देख सकते। इसे बीते एक अरसा हो गया है। यार थोड़ा शांत हो जाओ। उसने कोक की बची हुई आधी बोतल को खोल दिया। अपने सिर को झुकाएं और सफाई से पिएं। मैं अब बचत की परवाह नहीं कर सकता क्योंकि खिड़कियां कसकर बंद हैं। अगर तुम बाहर नहीं निकल सकते, प्यास से मरने से पहले तुम्हारा दम घुट जाएगा। हालांकि रात तक उस आदमी ने कोई दूसरा रास्ता नहीं सोचा। पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया है। यह उसे मौत के घाट उतार देता है। अंत में सुबह तक जागे उस आदमी ने हक्का बक्का होकर अपनी आंखें खोली। उसे बंद डिब्बे में पाकर सुखद आश्चर्य हुआ। मेरा दम नहीं घुटा। लेकिन जल्द ही आदमी ने फिर से भौहें चढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि मैंने कल पूरा कोक पी लिया था। मुझे कार में पानी की एक भी बूंद नहीं मिली। उसकी आंखें घूर रही हैं और उसका गला प्यास से सिहर रहा है। मुझे कार की खिड़की पर धुंध चाटना पड़ा। लेकिन पतली जलवाष्प मेरी प्यास कैसे बुझा सकती है। पुरुषों को फिल्म में तरीका सीखना होगा। प्लास्टिक के डिब्बे में पेशाब करें, फिर डिब्बे को अपने मुंह से लगा लें। एक घूंट की कोशिश करो। तेज गंध ने उसे लहूलुहान कर दिया। लेकिन ग्रिनिच जीवित रहने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो केवल अपनी नाक को कसकर बंद कर सकता था और पीले सूप को फिर से ऊपर उठा सकता था। मुंह में लेना। पीला सूप पीने के बाद आदमी पाले हुए बैंगन की तरह हो जाता है। पूरा व्यक्ति मुरझा गया है। उसने उल्टी करने के आग्रह का विरोध किया। स्टोरेज बॉक्स में कार मैनुअल निकाल लें। पन्ने दर पन्ने ध्यान से देखें। अंदर से बचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो आदमी काफी देर तक देखता रहा, लेकिन मैं एक शब्द नहीं पढ़ सकता। फंसने के बाद से उसने करीब 2 दिन से खाना नहीं खाया है। भूख ज्वार की तरह दौड़ती है। पूरी तरह से अनफोकस्ड। निर्देश पुस्तिका को खाली घूरता हुआ आदमी। मैं एक पन्ने को फाड़ने और अपने हाथों से उसे गूंदने से नहीं रोक सका। फिर इसे अपने मुंह में डालकर खूब चबाएं। स्याही के कड़वे स्वाद के साथ कागज की गेंद सूखी और कसैली होती है। घुटन के कारण उसकी नाक में दर्द होने लगा और वो लगभग आंसू बहाने लगा। सोचते सोचते चबाते चबाते वो आदमी सहम गया। अगर आप कानून का पालन करते हैं और कार में चोरी करने के लिए नहीं उतरते हैं और इस अजीब कार में नहीं फंसेंगे, यहाँ तक कि जीवित रहना भी एक समस्या है। दुर्भाग्य से दुनिया में अफसोस की कोई दवा नहीं है। उसने बड़ी मुश्किल से कागज का गोला निगला। खाने पीने के लिए बमुश्किल पर्याप्त। अब खुद को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो भी आपको जीवित रहना होगा। जल्द ही आदमी ने अपनी ताकत वापस पा ली। उसने पीछे की सीट पर सब कुछ फैला दिया। ध्यान से सोचे कि कौन सा काम आएगा। मेरी पिस्तौल चलाने की हिम्मत नहीं है। कल जब गोली चलाई गई तो गोली सामने के शीशे में लगी। वास्तव में वापस आ गया। लगभग उसकी जान छिद गई। इसके बारे में सोचने के बाद उस आदमी ने सबसे सुरक्षित रिंच उठाया। पीछे की खिड़की पर कोसना। लेकिन इस गिलास की ताकत कल्पना से बहुत परे। उस आदमी ने कार के हर शीशे पर दस्तक दी। मेरे हाथ सुन्न हैं, पर एक सफेद दाग भी नहीं बचा है। इस तरह के टॉस के बाद वो कमजोर हो गए। एक कुर्सी पर गिर गया। गपशप कर रहा था और मोटे कपड़े पहने हुए था। लेकिन जल्द ही वो आदमी फिर से मुस्कुराया। कार के दरवाजे पर जोर से उसने रिंच से ताला तोड़ा। इसके बाद बकल को तोड़ दें। दरवाजे से प्लास्टिक कवर हटा दें। आदमी आश्वस्त है। जब तक वो ताला सिलेंडर पाता है वो वर्षों से चोर है। इसे समृद्ध अनुभव के साथ खोल सकते हैं। हालांकि दरवाजा हटाने के बाद वो आदमी हक्का बक्का रह गया। इतना ही नहीं, दरवाजे में सिलेंडर का ताला भी नहीं था। यहाँ तक कि जगह को लोहे की चादरों से ढक दिया गया है। स्टील की मोटी प्लेट भी बन गई। उसने अंदर पहुंचने और महसूस करने की कोशिश की। अंत में उसे एक तेज फ्रैक्चर से खरोंच आया और खून बहने लगा। पुरुष गुस्से में है। एक रिंच लें और उसे स्टील प्लेट से कस लें। लेकिन ये स्टील प्लेट जाहिर तौर पर मजबूत हुई है। चिंगारी को छोड़कर रिंच से छेनी देता है। निशान भी नहीं। वो बुराई में विश्वास नहीं करता था और जल्दी से पीछे की सीट खोल दी। कार के तल में एक सफलता खोजना चाहते हैं। हालांकि जब वो कालीन को चीरता है, केवल निराशा में पता लगाने के लिए, यह मोटी स्टील की प्लेटों से भी ढका होता है। छेनी की कोई संभावना नहीं है। आदमी को चौंकने में बहुत देर हो गई। टॉस के कारण पैर पर नया अटका हुआ घाव टूटकर खुल गया था। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और पट्टी बांधी। अपने आप को रक्तस्राव से मृत्यु तक रोकें। लेकिन सौभाग्य से पुरुषों को अब ठंड लगने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोपहर बाद आसमान में बादल छाए रहे और धूप खिली रही। तेज धूप कार में चमक रही है। तापमान अचानक 10 डिग्री से 30 डिग्री तक उछल गया। कार अचानक स्टीमर बन गई। आदमी को चक्करदार और पीला बनाओ।
गर्म वातावरण ने उसे बचने के तरीके के बारे में सोचने में और भी असमर्थ बना दिया। गर्म वायुरोधी डिब्बे में यहाँ तक कि सबसे मजबूत वयस्क भी लंबे समय तक नहीं रह सकता। पुरुष अभी भी बैठना नहीं चाहते हैं। उसने अपने घायल पैर को पीछे की सीट पर घसीटा। दरवाजे को फिर से अलग करें और रिंच को फिर से पकड़ें। दरवाजे पर स्टील की प्लेट को बेरहमी से गाड़ना। आदमी इतना तराशा हुआ जानता है, कुछ दिनों की खुदाई के बाद भी इसे खोदना असंभव है। लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरी पत्नी और बच्चे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानना चाहता। दम घुटने से मर भी जाओ तो जीने के रास्ते में मरना पड़ता है। अप्रत्याशित रूप से इस समय मीठी घंटी अचानक बजी। एक अज्ञात फोन वास्तव में कार में घुस गया। वो आदमी यह सोचकर थोड़ा अभिभूत हुआ कि वो सपना देख रहा है, लेकिन पैर में तेज दर्द तुरंत साबित हो गया। ये कॉल एक मतिभ्रम नहीं है। वो कठिनाई से आगे की पंक्ति में चले गए, बाहर पहुंचे और उत्तर बटन को हल्के से दबाया। बहरहाल आगे क्या हुआ, पुरुषों की कल्पना से बहुत आगे। उसकी पहले से ही हताश भावनाओं को पूरी तरह से ढहने दें। नमस्ते, मैं इस कार का मालिक हूँ। मेरी कार 28 बार चोरी हो चुकी है। मानजनक लगता है, लेकिन अपने शब्दों को गिने। 29 गुना होना चाहिए। मुझे बाहर निकालो। चुप रहना, मेरी बात सुनो। हमारे पास धीरे धीरे बात करने के लिए बहुत समय है। आप जिस कार में हैं, मैं इसे अपने मोबाइल फोन से दूर से नियंत्रित कर सकता हूँ। सभी दरवाजे बंद करो और कार पूरी तरह से चोरी रोधी है। पूरे फ्रेम के लिए ध्वनि इंसुलेशन, विंडोज एंटी अराइवल और पोलराइज्ड ग्लास हैं। विंडशील्ड हीरे से भी सख्त होता है। केवल एक चीज जिसे रोका नहीं जा सकता, ईंधन टैंक है। अगर आप हार मानने का फैसला करते हैं तो मुझे कुछ सलाह दें। बस गैस टैंक को मारो। उछाल। सुने, यहाँ आदमी को लगा कि उसकी हड्डियां निकलवा दी गई हैं। वो सीट पर गिर पड़ा है। सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ तक कि सांस लेना भी ज्यादा मुश्किल है। उसने कभी सपना नहीं देखा। मेरी खुद की सावधानी से तैयार चोरी। ये वास्तव में कार मालिक द्वारा जानबूझकर लगाया गया जाल था। कुछ देर बाद वो आदमी इस बात को मानने को तैयार हो गया। कार के मालिक ने पीछे से जो कुछ कहा, उसकी एक भी बात उसने नहीं सुनी। गुस्सा और शर्म बढ़ रही है। मैन लीनिंग आउट ग्रम्पी। स्क्रीन पर कठोर बोले, मैं कसम खाता हूँ कि मैं बाहर जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें प्रताड़ित करूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारने जा रहा हूँ। मुझे बाहर निकालो। लेकिन वो कितना भी उग्र क्यों न हो, इससे मदद नहीं मिलेगी। केवल चॉपिंग बोर्ड पर मांस की तरह हो सकता है। कार मालिक को हावी होने दें। हालांकि आदमी की अपेक्षा से परे, मालिक ने तुरंत उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय दूर से नियंत्रित करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करें। एयर कंडीशनर चालू करने में मदद करें। कार में बहने वाली ठंडी ताजी हवा एक आदमी की आत्मा को ऊपर उठाए। उसने अपना चेहरा वेंट के करीब रखा। लंबे समय से खोए हुए आराम और ताजगी को महसूस करें। कुछ देर फूंक मारने के बाद वो शख्स को पायलट के खिलाफ झुक गया। कार में फंस जाने के बाद से आराम से आंखें मूंदना। वो इतना निश्चिंत कभी नहीं रहा। हालांकि अस्थायी रूप से बाहर जाने में असमर्थ, लेकिन कार मालिक खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि इस समय एयर कंडीशनर की हवा की गति अचानक बढ़ गई। मूल रूप से ठंडी कार अचानक थोड़ी ठंडी हो गई। आदमी बड़ा अजीब है। हवा के आउटलेट को बंद करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। ये पता चला कि हवा के आउटलेट सभी को बंद कर दिया गया था और इसे बिल्कुल खराब नहीं किया जा सकता था। इससे भी बदतर, इससे पहले कि वो कोई जवाबी कार्रवाई कर पाता, एयर कंडीशनर का तापमान गिरने लगता है। सीधे शून्य पर। एयर कंडीशनिंग सीटी बजा रही है। कार में पागलों की तरह उड़ेल रही है। उसे कांपते हुए फ्रीज करें। इस बार आदमी ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। मालिक कितना दयालु है। स्पष्ट रूप से खुद को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। उसे गाली देने में कोई आपत्ति नहीं है। जल्दी से अपने पैरों पर कपड़े खोलो और उन्हें डाल दो। फिर मैंने पट्टी बनाने के लिए पतलून के पैर का एक टुकड़ा फाड़ दिया। अत्यधिक खून की कमी से बचें। इसके तुरंत बाद उस आदमी ने फर्श की चटाई उठा ली। ड्राइवर की सीट के एयर आउटलेट को कवर करें। निर्देश पुस्तिका को फिर से फाड़ें और इसे एक गेंद में गूंद लें। छत पर झरोखों को बंद कर दें। लेकिन फिर भी वो ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं था। पूरा व्यक्ति पिछली पंक्ति में सिकुड़ जाता है। मुरझाया हुआ चेहरा नीला पड़ गया। मर रहा था। कभी नहीं सोचा था कि बस कब आदमी जमकर मरने वाला था। गुनगुनाता एयर कंडीशनर अचानक बंद हो जाता है। कार फोन फिर से बजता है। उस आदमी ने फर्श की चटाई फाड़ दी और कांपते हुए जवाब का बटन दबा दिया। इतना जरूर है, ये फिर से कार का मालिक था। इस समय उसके पास अब वो गति नहीं थी जो अभी उसके पास थी। काये चेहरे के साथ उसने विनम्रतापूर्वक कार के मालिक से उसे जाने देने की विनती की और जाने के तुरंत बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का वादा किया। हालांकि कार का मालिक चोर को जाने नहीं देना चाहता था। वो धीरे से बोला, लूटने का अपना अनुभव, यह महसूस करते हुए कि दुनिया नीचे जा रही है। फिर फोन रख दें। आदमी को फिर से निराशा में गिरने दो। 1 घंटे बाद आदमी का ठंडा चेहरा। उसे थोड़ा खून आया। उसने अपना हाथ हिलाने के लिए सीट बेल्ट खींची। चुपचाप मालिक के फोन का इंतजार कर रहा था। अचानक उस आदमी को कुछ मिला। विंडशील्ड के जरिए वो देखकर हैरान रह गया। मेरे सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है। अधेड़ पुलिस वाले सड़क के किनारे खड़े होकर एसयूवी का चक्कर लगा रहे थे। वो आदमी इतना खुश था कि वो पागलों की तरह शीशे को पीट रहा था। मुझे उम्मीद है कि पुलिस मुझे नोटिस कर सकती है। हालांकि पुलिस काफी देर तक देखती रही। कोई असामान्यता नहीं मिली। वो एक पार्किंग टिकट निकालता है और उसे विंडशील्ड पर चिपका देता है। बिना पीछे देखे चले जाओ। पुलिस के जाने के कुछ ही देर बाद 2 कार चोरों ने वास्तव में इसे पाया। एक उपकरण के साथ ताला लेने के लिए। वो आदमी गूंगा था। उसने इस समय अपने साथियों से मिलने की कभी उम्मीद नहीं की थी। वो जल्दी से ड्राइवर की सीट पर चला गया। उम्मीद से खिड़की से बाहर देख रहे हैं।
कार चोरों के प्रदर्शन को प्रभावित करने के डर से अपनी सांस रोक कर रखें। हालांकि दो छोटे चोर सीखने में अच्छे नहीं हैं। किस्मत भी खराब, न सिर्फ ताला नहीं उठाया, उल्टे मौके पर ही उत्साही राहगीरों ने उसे पकड़ लिया। सड़क पर दबा पीटा आदमी चुपचाप ये दृश्य देखता रहा। मुझे अपने चेहरे पर गर्मी महसूस होती है। मैं नहीं बता सकता कि यह कैसा है। वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचता है। अगर आप भविष्य में इस रास्ते पर जाते हैं तो आप भी पकड़े जा सकते हैं। गली के चूहों की तरह नापसंद और पीटा गया। उनका गर्वित चोरी कौशल, सामाजिक व्यवस्था और अच्छे रीति रिवाजों के सामने बहुत घटिया और हास्यास्पद लगता है। ये सोचकर मनुष्य मिश्रित भाव रखता है। दर्द में बंद आंखें, वो केवल अपना सिर अपनी छाती में दबा सकता था, आगे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शाम होते ही आसमान फिर से मटमैला हो गया। हल्की बारिश हो रही है और कार में बैठा आदमी पूरी तरह से हताश है। वो इतना प्यासा है कि वो पेशाब करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर सकता। बस खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों को देख रहा था, एक फंसी हुई मछली की तरह, मुंह को धीरे से खोलना और बंद करना। इस समय आदमी को मालिक की आवाज याद आती है। जब तक मालिक फिर से फोन करता है, वो क्षमा मांगने का प्रयास करेगा। हालांकि देर रात तक उस आदमी ने मालिक के बुलावे की प्रतीक्षा नहीं की। वो इतना भूखा है कि उसके पास दूसरा रास्ता सोचने की ताकत नहीं है। आप इग्निशन बटन को एक के बाद एक पोक करने के लिए केवल अपने दाहिने हाथ का उपयोग कर सकते हैं। मैं खुद से कहना चाहता हूँ कि मुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए। अप्रत्याशित रूप से आदमी के हाथ की गति के साथ अगले ही पल कुछ चमत्कार हुआ। डैशबोर्ड की रोशनी अचानक आती है। इंजन की गर्जना प्रकृति की ध्वनि के समान है। उसके कानों में प्रतिक्रिया करने से पहले वो आदमी बहुत देर तक स्तब्ध रहा। कार वास्तव में शुरू हुई। उसके पास खुश होने का समय नहीं था और उसने सोचने की जहमत नहीं उठाई। क्या ये कार मालिक की एक और चाल है? जीवन की आशा नजर आती है। आदमी उल्टा गियर लगाता है। गैस पर एक किक, पीछे यूटिलिटी पोल पर निशाना लगाएं। भावनाओं को बहुत प्रभावित करना। इतनी जोर से मारा कि वो आदमी लगभग बेहोश हो गया। लेकिन समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ढीली पीछे की खिड़की को लात मारो। कार से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद की। बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि आदमी में फिर से अटूट ताकत आ गई है। लेकिन इस बार वो तुरंत नहीं भागा। इसके बजाय चारों ओर देखें, फिर थाने की ओर लपका।